औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो आज हम अपनी इस प्रोसेस में बात करेंगे वेब के ऊपर कि वेब क्या चीज़ है बेसिकली। इसका जो सिस्टम है ज़ाहरन वो हमारे जो नौजवान दोस्त हैं जो वेब का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बनाने वाले जो इसके मेकर हैं वो क्या सिस्टम वो जो जिन्होंने ये वेब्स का कॉन्सेप्ट दिया है मार्केट में, और उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो उससे क्या बेनिफिट्स उनको गेन कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो हमारे इंसानी माशरे में या हमारे जो हमारा कल्चर है, जो हमारा दीन है, जिस दीन के हम पैरोकार हैं, वो मेल फीमेल किस तरह इसके साथ अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम वेब को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। वेब बेसिकली इसका जो पहला पार्ट है वो उसको सरफेस वेब कहा जाता है। सरफेस वेब को अगर हम समझने की कोशिश करें कि बेसिकली सरफेस वेब क्या चीज़ है। सरफेस वेब वो लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर कहा जाता है कमोबेश इस वक़्त 7 अरब के करीब जो हैं वो दुनिया में इस वक़्त इंसान रह रहे हैं। तो उसमें से वो लोग जो इस वक़्त नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें से हम जैसे जितने भी तमाम नौजवान दोस्त हैं जो मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, हॉटमेल है, ट्विटर है, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया के जितने भी इसमें चैनल्स हैं, वो सारी इस वेब टेक्नोलॉजी के वो जो यूज़र जो हम लोग हैं, जो हमें इनसे अपना जो भी हमने पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जो हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, जो भी एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, ये वो यूज़र हैं जो सरफेस वेब का रोल अदा कर रहे हैं, जो उस वेब को, जो उस टेक्नोलॉजी को उससे इंटर कम्युनिकेट हो रहे हैं, अपना मैसेज एक दूसरे के साथ कन्वे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हज़ारों तरह के काम जो हैं वो इस वेब से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अभी इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये सरफेस वेब का, तो मैंने आपको बताया कि ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा है उसको कहा जाता है डीप वेब। डीप वेब में वो लोग आते हैं जो जिन्होंने ये सारा मैकेनिज्म बनाया, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, जितने भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो गूगल, ट्विटर, जो जो उन्होंने अपना एक इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, जितने आलमी मालियाती बैंक थे, जो इस बड़े बड़े सिस्टम के ऑर्गेनाइजर थे, जो जिनके पास सारा जाके डाटा इकट्ठा हो रहा है, जो उस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो 24 आवर्स का कोई ऐसा लम्हा नहीं जा रहा जिसके ऊपर उन्होंने अपना कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई ना कोई सिस्टम बना के वो पूरे जो सरफेस वेब के यूजर हैं उनको मॉनिटर ना कर रहे हैं या उनको देख ना रहे हैं, या उनसे वो जो भी डाटा एक दूसरे के साथ शेयरिंग में जा रहे हैं वो उसके नॉलेज में ना हो रहा, क्योंकि वो पीछे बहुत बड़ी डेटाबेस उनके पास जा रही है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो डीप वेब में रह के काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे सिस्टम के, जो चाहते हैं कि हम दुनिया का जो निज़ाम है, जो कंट्रोल है, वो अपने हाथों में रख के चलाएं, और उसके मुताबिक जो हम कहें उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो दुनिया वाले कहने शुरू कर दें। ये वो यूरोपियन कंपनीज हैं जिन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा कर मार्केट में लॉन्च किया और डीप वेब के ऑर्गेनाइजर बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे आखिरी जो इसके अंदर वेब में ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ है वो है डार्क वेब। डार्क वेब बेसिकली ये वो माफिया है, ये वो क्रिमिनल या करप्ट लोग हैं जो अपना, जिन्होंने इनका कोई, इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, ये अपने तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, ये ऐसी ऐसी मार्केट में वेबसाइट्स लॉन्च करते हैं जिससे आप हर तरह का वो काम जो आपके मुल्क में गैर कानूनी है या आपके मज़हब में वो हराम है, ये वो माफिया मिलकर ये सारा काम करता है। इसमें डार्क वेब को चलाने वाले या जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं वो कभी भी किसी के एंगल में भी वो खुल के सामने नहीं आते। वो अपनी, इसको कहा जाता है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड का जो माफिया है वो डार्क वेब को इस दुनिया में लेके इस तरीके से मनफी अंदाज से उस पे ऊपर काम कर रहे हैं कि जो मुस्बत उसका एक पहलू है ताकि वो दब के रह जाए, वो ख़त्म हो जाए, और वो जो एक मनफी सोच है, जो शैतानियत की सोच है, जो एक दज्जाल की सोच है, उसको लेके वो यहूदी ताकतें
उस डार्क वेब में मुख्तलिफ क्रिमिनल माइंडेड के साथ लोगों के साथ मिलकर वो एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्लान जो है वो तरतीब देते हैं, जो हमारे जैसे सरफेस वेब को यूज़र करने वाले जो नौजवान हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। नौजवान दोस्तों, जब तक लालच है तो जो फ्रॉडिया है या जो आपके साथ आपको गुमराह करने वाला है वो नहीं मर सकता। वो लालच का ऐसा इम्कान पैदा करते हैं, ये डार्क वेब के जो यूज़र लोग हैं वो इस मनफी ख्यालत के साथ मार्केट में एक सिस्टम को लॉन्च करते हैं ताकि जो नौजवान दोस्त हैं वो किसी भी उनके फ़िरके के साथ उनका तल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब के साथ उनका तल्लुक़ हो, वो उस नौजवान कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए, उनको उन मनफी ख्यालात का आदी बनाने के लिए, वो जिन्स परस्ती का शिकार करने के लिए, उनकी सोचों में हर वक्त एक बदनमानी और करप्शन का अंसर भरने के लिए नौजवानों को अखलाकियात से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जब एक नौजवान अपनी अखलाकी इक़दार खो बैठता है तो वो कैसे माशरे में सर्वाइव कर सकता है? वो माशरे में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। उसको माशरे में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अखलाकी तौर पे मजबूत होना पड़ता है, ताकि जो डार्क वेब में बैठे लोग जो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उस कल्चर के आदी हैं, उस माहौल के आदी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फहाशी, ईरानी, बदनमानी, करप्शन हर चीज़ अपने रूज पे है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो वजूदियत को अपने साथ लेके चल रहे हैं। वो सिर्फ अपना मुफाद देख रहे हैं कि उसमें उनका क्या मुफाद है, उनकी कौम का क्या मुफाद है, या जिस दीन के वो पैरोकार हैं उनका उसमें क्या मुफाद है। उनको हमारे जैसे मुल्कों में रहने वाले जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन लोगों के साथ उनका कोई वो सोच और वो नहीं है कि वो उन्होंने किस तरह उन्होंने जीना है या उनका जीने का अंदाज कैसा होना चाहिए। ये उनको इस तरीके से सोचना है ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ एक सरफेस वेब के तौर पे जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, वो हर चीज़ का पैसा इस तरीके से भी हमसे ले रहे हैं, और दूसरे तौर पे जो डार्क वेब में वो अपनी सोच, जिस सोच के तहत वो इस दुनिया पे काबज़ होना चाहते हैं, उसका आंसर भी शामिल कर रहे हैं। तो नौजवान दोस्तों, आपने इस चीज़ को समझना है, सोचना है। वेब इस्तेमाल करें, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मुस्बत बराई में इस्तेमाल करें। उसके अंदर पैदा होने वाले जो शरपसंद नासर हैं, जो मनफी सोचें हैं, जो लालच दिखाती हैं, जो फहाशी और ईरानियत की तरफ गारब करती हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी है। आप ये अगर कोशिश करेंगे तो आप यकीन करें फिर ही आप जिस मज़हब के आप पैरोकार हैं, आप हमारा इतना खूबसूरत मज़हब दीन इस्लाम जो हमें इस चीज़ की तरगीब देता है, जो हमें एक ऐसी राह दिखाता है जो हक़ की राह है, और हक़ की राह हमेशा गालिब आके रहती है। और इस गालिब आने के लिए नौजवान दोस्तों, आपने वो शहीन बनकर इकबाल का उभरना है। आपने उस चीज़ को जो लालच, तमा और हसद से भरी हुई जो ज़िंदगी है उससे निकलने की कोशिश करनी है, और इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए मुस्बत पैराई में लेके चलना है। डार्क वेब का शिकार होने वाले आज का जो हमारा यंग तबका जो है, जो टीन एजर है, वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार हो रहा है। तो नौजवान दोस्तों, आपने इससे बचने की कोशिश करनी है, ताकि आप ना सिर्फ अपने ख़ानदान में, अपने माशरे में और अपने मुल्क पाकिस्तान में एक आला किरदार बनकर उभरें।